द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और जहां तमाम मीडिया संस्थान गोदी मीडिया बन चुका है, तो दूसरी तरफ जो भी एंकर्स हैं जिनसे अपेक्षा थी कि वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, वो सब अब गोदी एंकर की कैटेगरी में आकर खड़े हो गए। जो गोदी एंकर नहीं बन पाए, उन लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, चाहे फिर वो रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो, ना जाने कई ऐसे बड़े पत्रकार हैं जो अब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ऑनलाइन मीडिया के सहारे करने लगे थे। लेकिन अब जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो चौंकाने वाली है। मोदी सरकार ने आईटी एक्ट में बदलाव करते हुए नया नियम ऐड किया है। एक फैक्ट चेक यूनिट बनेगा और उसके सहारे सरकार के खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार या फेक न्यूज पर शिकंजा कसने के नाम पर खबरों को कंट्रोल किया जाएगा। और एक बार में वो तय होगा कि यह खबर गलत है तो सोशल मीडिया कंपनी को वह खबर डिलीट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। दिखने में तो यह नियम बड़ा आसान लगता है कि केंद्र सरकार उन चीजों पर एक्शन लेगी जो वाकई में गलत है या भ्रामक है, लेकिन इसके नाम पर क्या सोशल मीडिया जो भी है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, उन सब पर शिकंजा कसे जाने की कोशिश है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर, चाहे हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर यहाँ पर लिमिटेशंस की बात हो रही। इसको लेकर एडिटर गिल्ड ने विरोध जता दिया है। उन्होंने जो तर्क दिया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जो ये नियम बना है उसे समझना है तो अपने स्क्रीन पर जरा न्यूज 18 की खबर देखिए। हेडलाइन में क्या है? पीआईबी फैक्ट चेक, सरकार के खिलाफ झूठ फैलाना नहीं होगा आसान, फेसबुक ट्विटर जैसी कंपनियों पर कसेगी लगाम, नियम को मिली मंजूरी। यानी उस नियम को मंजूरी मिल गई है। अब ये लोग चेक कर लेंगे कि अगर आपने सरकार के खिलाफ गलत सूचना दी है तो उसे डिलीट करना होगा। क्या यह सिर्फ सरकारों की सूचना तक सीमित है या फिर वैसे पत्रकारों पर भी शिकंजा कसे जाने की कोशिश है, या फिर सोशल मीडिया पर जो फैक्ट चेक किया जाता है, चाहे वो मोहम्मद जुबैर हो, ऑल्ट न्यूज वाले, या फिर अलग अलग पत्रकार जो सरकार की गलत नीतियों की पोल खोलते हैं, सरकार उसे भी कहेगी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग गलत बोल रहे हैं और उनके खबरों को भी हटा दिया जाएगा। क्या देश अब फ्रीडम ऑफ प्रेस की जगह जो फ्रीडम हमारा है उस पर कंट्रोल की दौर से गुजर रहा है? तमाम ऐसे सवाल एक साथ खड़े हो गए। इसमें जानकारी क्या दी गई है वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें दिया गया है कि आईटी मंत्रालय ने गुरुवार को नए नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पीआईबी फेसबुक, ट्विटर, गूगल को केंद्र सरकार के खिलाफ चल रही झूठी, गलत या भ्रामक खबरों का फैक्ट चेक करके उन्हें हटाने के लिए बोल सकता है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें नियमों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, सरकार को खबर जो पसंद नहीं उसे आप डिलीट करेंगे। सरकार तो यह कह रही है कि वो भ्रामक होंगे तो डिलीट होगी, लेकिन भ्रामक का वो गाइडलाइन क्या होगा? वो भ्रामकता कैसे मानी जाएगी? चाहे अजीत अंजुम की कोई खबर अगर सरकार को चोट कर रही है, या पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार की कोई खबर सरकार को चोट पहुंचा रही है, तो क्या उस खबर को भ्रामक मान लिया जाएगा? इसको लेकर क्या स्पष्टीकरण है? अभी तक तो कुछ भी नहीं है। जरा आगे देखते हैं कुछ डिटेल मिलता है या नहीं। इसमें बताया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2023 के जरिए आईटी नियम 2021 में यह बदलाव किया गया है। मंत्रालय की ओर से 6 अप्रैल 2023 की शाम इन परिवर्तनों को अधिसूचित भी कर दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पीआईबी की फैक्ट चेक टीम संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करेगी ताकि उनका विचार प्राप्त किया जा सके कि समाचार फेक है या नहीं, और तदनुसार आगे का निर्णय लेगी। अगर कंपनियां पीआईबी फैक्ट चेक टीम के आदेश का पालन करने से इनकार करती है तो वे अपनी सेफ हार्बर इम्यूनिटी खो देंगी, जो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई किसी भी फ्रॉड या झूठे कंटेंट के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है। यानी राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस ब्रीफिंग करके इस मामले में जानकारी दे दी। कुल मिलाकर इसे ऐसे समझें कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पर शिकंजा कसा जा रहा है। वैसे तो गोदी मीडिया पत्रकारों से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाने लगा है। वो भी अब सरकार के खिलाफ खुलकर कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर कोई टिप्पणी कहेंगे तो वो भ्रामक कहलाई जाएगी और उस पर शिकंजा कसा जा सकता है। इस संबंध में एडिटर गिल्ड ने भी अपनी आपत्ति जताई है। मिलिंद खांडेकर ने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें एडिटर गिल्ड का एक प्रेस रिलीज है, वो भी हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। मिलिंद खांडेकर ने लिखा है, केंद्र सरकार ने नया नियम बनाया है,
आईटी मंत्रालय फैक्ट चेक यूनिट बना सकेगा। ये यूनिट केंद्र सरकार से संबंधित किसी खबर को गलत या भ्रामक बताती है तो सोशल मीडिया कंपनियों को उसे हटाना पड़ेगा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे सेंसरशिप जैसा बताया है और नियम वापस लेने की मांग की है। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, एडिटर गिल्ड का यह प्रेस रिलीज है, 7 अप्रैल को ही जारी हुआ है। प्रेस स्टेटमेंट है, यह अंग्रेजी में है, हम इसको हिंदी में आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया है इस प्रेस रिलीज में और उसके हिसाब से तय करना पड़ेगा। क्या सेंसरशिप की ओर सोशल मीडिया भी बढ़ चला है? क्या सरकार अब सोशल मीडिया पर भी सेंसरशिप का शिकंजा डालना चाहती है और इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? जरा देखिए क्या कहा गया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 यानी आईटी संशोधन नियम 2023 से बहुत परेशान है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अप्रैल में अधिसूचित किया गया है 6/2023। इसमें लिखा गया है कि MEITY ने आईटी नियमों में संशोधन किए हैं जिनका देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अधिसूचित किए गए नियमों के अनुसार मंत्रालय ने स्वयं को एक तथ्य जांच इकाई गठित करने की शक्ति दी है जिसके पास नकली या गलत या भ्रामक क्या है यह निर्धारित करने के लिए व्यापक शक्तियां होंगी। किसी भी व्यवसाय के संबंध में केंद्र सरकार और मध्यस्थों, सोशल मीडिया मध्यस्थों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और अन्य सेवा प्रदाताओं सहित को ऐसी सामग्री की मेजबानी न करने के निर्देश के साथ वास्तव में सरकार ने अपने स्वयं के कार्य के संबंध में यह निर्धारित करने के लिए कि क्या नकली है या नहीं पूर्ण अधिकार दिया है और इसे हटाने का आदेश भी दिया है। तथा कथित फैक्ट चेकिंग यूनिट का गठन मंत्रालय द्वारा एक साधारण आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया गया है। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इस तरह की तथ्य जांच इकाई न्यायिक निरीक्षण अपील करने का अधिकार या श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए शासी तंत्र क्या होगा। सामग्री को हटाने या सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने के संबंध में यह सब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और सेंसरशिप के समान है। और आश्चर्य की बात यह है कि मंत्रालय ने बिना किसी सार्थक परामर्श के इस संशोधन को अधिसूचित किया है जिसका वादा उसने जनवरी 2023 में किए गए पहले के मसौदा संशोधनों को वापस लेने के बाद किया था। इसने प्रेस सूचना ब्यूरो PIB को व्यापक अधिकार दिए थे जिसकी गिल्ड सहित देश भर के मीडिया संगठनों ने सर्वत्र आलोचना की थी, लेकिन इसे अब फिर से लागू कर दिया गया है। तो ऐसे में ऐसे कठोर नियमों की मंत्रालय की अधिसूचना इसलिए खेदजनक है। गिल्ड ने फिर से मंत्रालय से आग्रह किया है कि इस अधिसूचना को वापस लें और मीडिया संगठनों और प्रेस निकायों के साथ परामर्श करें। अंग्रेजी में जो बातें लिखी गई थी हमने उसका आपको हिंदी रूपांतरण समझाने की कोशिश की है। इसमें साफ पता चलता है कि एडिटर गिल्ड भड़का हुआ है, प्रेस की आजादी पर खतरा है, अपने आप को सरकार जो है एक शक्ति दे रही है जिसके तहत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी कंट्रोल करने की नौबत आ गई है। सरकार इसी काम में लगी हुई है और इसका कड़ा विरोध जताया जा रहा है। ऐसे में देखना यह होगा क्या आने वाले दिनों में यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर भी अब खबरें चलाना या वीडियो बनाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सरकार के खिलाफ होगा, उसे भ्रामक या दुष्प्रचार का नाम दिया जाएगा। इन तमाम चीजों पर शिकंजा कसने के मायने क्या है? क्या आने वाले समय में 2024 का इलेक्शन है या अलग अलग राज्यों में चुनाव है, इसमें भाजपा को अपनी छवि खोने का डर है? तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा की जरूरत है, लेकिन प्रेस के साथ इस तरीके से कंट्रोलिंग सिस्टम को लाया जाएगा वो वाकई में चिंताजनक है, खेदजनक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।